थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड होके आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा देखो, मैं कल आप लोगों को आवेश की परिभाषा बता दिया था ना। हेलो, सुनाई दे रहा है ना? हाँ चलो ठीक है, आवेश की परिभाषा में बता दिया था आप लोगों को। आज लिखिए, आप लोग लिखिए सबसे पहले आवेश की विमा व मात्रा। आवेश की विमा व मात्रा। छोटा छोटा दिख रहा है। हाँ वो दिख रहा है, वो बहुत सही दिख रहा है। और हमें आप इसकी बोल रहे हैं ना, आवेश की विमा व मात्रा, चाहे इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख लें यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लिख लें यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे, देखो बताऊंगा ना बेटा, आवेश की चार मात्रा होते हैं। लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि आवेश Q बराबर धारा I गुणे समय T। 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 जैसे मैं कक्षा 11 में बताया हूँ, विद्युत धारा का मात्रा क्या हो रहा है? एम्पियर। एम्पियर इंटू समय का मात्रा क्या होता है बेटा? सेकेंड। समय का मात्रा होता है सेकेंड, अर्थात एक मात्रा का आपका आ जाएगा बेटा एम्पियर इंटू सेकेंड। जानिए ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड ऐसे करेंगे सब होना पड़ेगा। अब वो सीधा जाना पड़ेगा, पढ़ाई करेंगे। अब आवेश बराबर धारा I बराबर हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड, बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर की दिशा होगी 18 और जो है इसकी दिशा होगी बेटा डी। तो डी में क्या हो जाएगी बेटा 80। क्या हो जाएगी बेटा 80। क्या हो जाएगी 80। सही बच्चे इतना नोट करो, पहला मात्रा। फिर तीन मात्रा मैं आपको नोट में लिखवाऊंगा। नोट में हम जानते हैं कि आवेश Q बराबर धारा I पूरे समय की। धारा I को एम्पियर में व्यक्त करते हैं, एम्पियर मापा जाता है, समय को सेकंड में, एम्पियर इंटू सेकंड, इसे बोलते हैं 80। ठीक है, ठीक बेटा। और सुनो, आवेश जो है अदिश राशि भी है और व्युत्पन्न राशि तो है ही है। ओके, आवेश अदिश और व्युत्पन्न दोनों टाइप की राशि है। आवेश बराबर धारा I पूरे समय की, एम्पियर इंटू सेकंड बराबर 80। ठीक है 80। फिर उसके बाद लिखेंगे नोट 2, नोट फर्स्ट, नोट फर्स्ट, नोट फर्स्ट, नोट फर्स्ट। आवेश का यसाई मात्रक, नोट कर लो बेटा, आवेश का यसाई मात्रक कूलाम होता है। 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 नोट 2, नोट 2, नोट 2। ठीक है, आवेश का यसाई मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम होता है। याद रखना, आवेश के जैसे सामान्य मात्रा का निकाला एम्पीयर इंटू सेकंड, आवेश का यसाई मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम होता है। आवेश का यसाई मात्रक कूलाम होता है। समझ में आ रहा है? हेलो, ओके ओके ओके। और लोग आओ बेटा, ऑनलाइन आ जाओ बेटा, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। आवेश का यसाई मात्रक कूलाम होता है।
اس کے بعد اگلا نوٹ کریں گے آویش کا سب سے چھوٹا ماترک آویش کا سب سے چھوٹا ماترک فرینکلن آویش کا سب سے چھوٹا ماترک فرینکلن ہوتا ہے. نوٹ کر بیٹا آویش کا سب سے چھوٹا ماترک فرینکلن ہوتا ہے. آویش کا سب سے چھوٹا ماترک فرینکلن ہوتا ہے. آویش کا سب سے چھوٹا ماترک فرینکلن ہوتا ہے. آویش کا سب سے چھوٹا ماترک فرینکلن ہوتا ہے. نوٹ ٹو میں لکھو کیا چیز بٹے ہو جائے گا 9 6. اس کو مت لکھو بیٹا وہ ضرورت نہیں ہے. جہاں ضرورت ہے میں بتاؤں گا آپ پریشان نہ ہو. اور کوئی دوسرے کو بتاؤ اس کے لیے آپ تنک پریشان نہ ہو. اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں تھوڑا سا بھی آپ کو کنفیوز کر کے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے غلام دھیان رکھیں گے. سنو جب پھر سنو غلام جو ہوتا ہے وہ ایسائی ماترک ہوتا ہے. غلام کون تھے؟ غلام کون تھے؟ فرانس کے ایک ویجانک تھے. غلام فرانس کے ایک ویجانک تھے. غلام فرانس کے ایک ویجانک تھے. غلام فرانس کے ایک ویجانک تھے. آدیش کا یسائی ماترک غلام ہوتا ہے. نمبر 2 میں ہے آدیش کا سب سے چھوٹا ماترک فرینکلن ہوتا ہے. آدیش کا سب سے چھوٹا ماترک فرینکلن ہوتا ہے. آدیش کا سب سے چھوٹا ماترک کیا ہوتا ہے بیٹا؟ بولو فرینکلن. ابھی چنتا نہ کرو ابھی میں ایکسپلین کر رہا ہوں. دیکھو سنو بیٹا فرینکلن کو ایک نام سے اور جانتے ہیں ای ایس یو. کس نام سے جانتے ہیں بیٹا؟ ای ایس یو جسے بولتے ہیں الیکٹرو اسٹیٹ یونٹ. ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں چلو نوٹ 3 لکھو. نوٹ 3 بولو بولے بھائی لکھو آویش کا سب سے بڑا ماترک آویش کا سب سے بڑا ماترک فیراڈے ہوتا ہے. آویش کا سب سے بڑا ماترک فیراڈے ہوتا ہے. آویش کا سب سے بڑا ماترک فیراڈے ہوتا ہے. آویش کا سب سے بڑا ماترک فیراڈے ہوتا ہے. آویش کا سب سے بڑا ماترک فیراڈے ہوتا ہے. ماترک فیراڈے ہوتا ہے. آویش کا سب سے بڑا ماترک کیا ہوتا ہے بیٹا؟ فیراڈے ہوتا ہے. آویش کا سب سے بڑا ماترک فیراڈے ہوتا ہے. صحیح ایسے پڑھانے کا بچوں کو صحیح کہہ رہے تھے وہ لائن ہوتا ہے. آویش کا سب سے بڑا ماترک کیا ہوتا ہے بیٹا؟ فیراڈے ہوتا ہے. ہاں آویش کا سب سے بڑا ماترک فیراڈے ہوتا ہے. فیراڈے تو اس لیے کیا کرنا ہے ہو گیا بیٹا. چلے آگے بتاتا ہوں آپ لوگوں کو.
चले और आगे लिखेंगे। देखो अगला नोट 4 लिखेंगे, नोट 4, नोट 4 आवेश हो गया ना। अब लिखेंगे एक फैलाने बराबर होता है, एक फैलाने बराबर 96,500 कूलम। एक फैलाने बराबर होता है 96,500 कूलम। वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ अब आप लोग ये पूछ रहे थे एक फ्रैंकलिन, एक कूलम में कितने फ्रैंकलिन, या एक जो है कूलम, एक फ्रैंकलिन में कितने कूलम, यही ना। हेलो सुनिए आप। हाँ हाँ देखें तो नोट 5 में लिख रहे हैं आप लोग, नोट 5 एक कूलम, एक कूलम इज इक्वल टू एक कूलम इक्वल होता है 29, 97, 91, 9999.934 फ्रैंकलिन। एक कूलम बराबर होता है 29, 97, 91, 9999.934। देखो बताइएगा, देख लीजिएगा। देखो एक कूलम बराबर हो जाएगा 29, 97, 91, 9999.934 फ्रैंकलिन। ओके ओके बेटा। हेलो सुनते हैं, बोल दिया करो बेटा खास। अब देखो देखो जैसे अगर एक फ्रैंकलिन पर आपको निकालना होगा तो ये बड़े में कर देंगे, एक बड़े के नाम हो जाएगा फ्रैंकलिन। अब किसी को भी बता देना आपकी इच्छा, नहीं ये जरूरी है आपका नहीं बेटा। देखो इत्यादि हमारे सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। देखो तो 2,99 करोड़, ठीक है, 83,19,999.934। ओके ओके अर्जुन भैया आपको बता देंगे। टीचमेंट टाइप करेंगे। हाँ टीचमेंट टाइप करिए। टीचमेंट है, टीचमेंट है, टीचमेंट है। आवेश का SI पूरा होता है 29, 97, 91, 99, 99.934 फ्रैंकलिन। और एक नोट और लिख लो, जैसे भूलना मत कभी। नोट 5 पे लिख लो, आवेश नोट 6 में आवेश की खोज, आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। 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 नोट कर लें, सन 1750 ईस्वी में। हाँ हाँ नहीं नहीं श्रेय और मत जाओ भैया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ही है आवेश के खोजकर्ता, ठीक है। उन्होंने शुरुआत किया था, प्रस्ताव रखा था, लेकिन प्रस्ताव जहां से पारित हुआ है उन्हीं की खोज के नाम में होता है। कहीं खोज लिखा है श्रेय जाता है ना, मगर जो है खोजकर्ता में बेंजामिन फ्रैंकलिन ही है बेटा। हाँ ठीक है, नहीं गलत हो जाएगी भैया। ठीक है, मैं खेस को नहीं कह रहा हूँ बोलने को, खेस का इसलिए मैं पूरा आवेश का संक्षिप्त इतिहास पहले मैंने बताया था। खेस ने शुरुआत किया, प्रस्ताव खेस ने रखा था, तो श्रेयस्कर हो सकते हैं, लेकिन खोजकर्ता जो है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ही है। ठीक है, सुन रहे हो ना। हेलो शिवानी, सुन रहे हो ना भैया, अपना कंफ्यूजन दूर कर लो बेटा। जैसे उन्होंने शुरुआत किया था, मैंने खेस को मना नहीं किया, खेस ने शुरुआत किया था, मगर इन्होंने ही बताया ये वो इन्हीं के नाम पे है बेटा। ठीक है, सुन रहे हो, हम मोबाइल लिया हो ना।
मोबाइल ये हो, मोबाइल में ऐसे गूगल पे डालो आदेश की खोज किसने किया था, डालो, देव किसका नाम देता है, चेक करो एक बार, चेक करके मुझे बताओ तो मैं आगे बढ़ूँ। बोलो, आदेश की खोज किसने किया था, डालो, किसका नाम दिया, बोलो बेटा। बोलते रहो बेटा, किसने किया था, ये ध्यान रखना, नहीं गलत कर दूंगा मैं, फेल्स को मत नहीं कर रहा हूँ, मगर फेल्स ने प्रस्ताव दे दिया बेटा, जैसे जो भी नियम कानून बनते हैं सरकार बनाती है, तो पहले जब वो बनता है ना, तो जब रखा जाता है तो प्रस्ताव होता है, जैसे ही प्रस्ताव पारित जाता है वो अधिनियम हो जाता है, सांसद राज्यसभा लोकसभा, जैसे वो आगे बढ़ता है वो हो जाता है विधेयक या कानून हो जाता है, ठीक है, इस तरह उस तरह बेटा वो लोग प्रस्ताव दिए थे, बट वो लोग कंफर्म नहीं कर पाए थे, इसीलिए जो है डॉक्टर गिलबर्ट आए थे, मैंने बताया, फिर उसके बाद ये आए तो उन्होंने बताया कि आगे से, ठीक है ना, समझ नहीं, आने गलत कर, चले आगे देखें, मैं आगे आपको चर्चा बढ़ाता हूँ, लेकिन इनकी आवाज आ गई ना, बता सब बात हो रहा है, ये बहुत बेटर है, आप इतना अच्छा करेंगे ना बेटर, अच्छा रहेगा क्लास, ओके, बैठिए देखते रहिए, ये हो गया, आप कहीं भी आप मेरे लेक्चर को ले सकते हैं लाइव, और ये रिजेक्ट नहीं होगा, करना नहीं सकता है, बच्चे जो आते हैं टेस्ट करते हैं क्या, ये लाइव करना पड़ता है, ये देखिए अपने आप, ये देखिए इसमें शिवानी है, काजल है, शुक्ला है, निधि है, देखो बेटा, आदेश के विषय में 3 प्रयोग दिए हुए थे, पहला प्रयोग लिखे प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 1, तो पूरा दम नहीं कराता है, प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 1, भाई मैं कहीं जा रहा हूँ, प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 1 में क्या होगा, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम वैज्ञानिक, इनका सुनना बेटा, सर्वप्रथम मेरे हाथ के हाव भाव दिख रहे हैं ना, बोलो, हेलो, मेरा हाथ दिख रहा है नहीं, दिख रहा है ना, तो बोलो ना, दिखता है तभी तो मैं बताऊंगा आगे, बेटा देखो, देखो प्रयोग संख्या 1 में क्या किया, सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक थे, कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, देखो उन्होंने कांच की एक छड़ लिया, क्या लिया बेटा, कांच की एक छड़ लिया, देख रहे ना, कांच की एक छड़ लिया, इसे रेशम के टुकड़े से रगड़ा, दर्शन को मैं रेशम मान लेता हूं, रेशम के टुकड़े से रगड़ा, रेशम के टुकड़े से रगड़ा, और रेशम के टुकड़े से रगड़ कर कांच की छड़ को ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक धागे से बांधकर लटका दिया, स्वतंत्रता पूर्वक धागे से बांधकर लटका दिया, फिर एक दूसरी कांच की छड़ लिया, देखो फिर रगड़ा, उसको किससे रगड़ा, रेशम के टुकड़े से, रेशम के टुकड़े से, रेशम के टुकड़े से रगड़ने के बाद पहली लटकी छड़ के पास ले जाता है, तो पहली लटकी छड़ दूसरी कांच की छड़ से दूर भागती है, दूर भागती है, दूर भागती है, तीसरे के आसपास हुआ कि कांच की छड़ के बीच जो है प्रतिकर्षण होता है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिपल्सन फोर्स, क्या बोलते हैं बेटा, रिपल्सन, क्या फोर्स, रिपल्सन फोर्स, तो आप लोग प्रयोग संख्या 1 में लिखे, सर्वप्रथम वैज्ञानिक ने, सर्वप्रथम वैज्ञानिक ने, लिखा था मैं कहूं तो, सर्वप्रथम वैज्ञानिक ने, वैज्ञानिक ने
वैज्ञानिक वैज्ञानिक ने कांच की एक क्षण लिया, 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 कांच की क्षण एक क्षण लिया और उसे रेशम और उसे रेशम के टुकड़े से रगड़ा, रेशम के टुकड़े से रगड़ा, रेशम के टुकड़े से रगड़ा और रगड़ने के बाद, रगड़ने के बाद एक धागे से स्वतंत्रता बांध कर लटका दिया, बांध कर लटका दिया, लटका दिया, बांध कर लटका दिया, बांध कर लटका दिया। इसके बाद दूसरी कांच की छड़ को लेकर रेशम के टुकड़े से रगड़ कर पहली छड़ के पास, पहली छड़ के पास ले जाने पर पहली छड़ दूसरी से दूर भागती है, दूसरी से दूर भागती है, अर्थात कांच की छड़ से दूर भागती है, 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 कांच की छड़ से दूर भागती है। ओके बेटा, लिख ले। अतः समान प्रकार की वस्तुएं, समान प्रकार की वस्तुएं, समान प्रकार की वस्तुएं एक दूसरे से दूर हटती हैं। नहीं, समान प्रकार की वस्तुएं आवेशित होने पर, समान प्रकार की वस्तुएं आवेशित होने पर एक दूसरे से दूर हटती हैं, एक दूसरे से दूर हटती हैं। जैसे हम लोग के अंदर कन्वेंशनल गुण, पारंपरिक गुण है। जैसे हम लोग अगर अभी गर्मी पड़ रही है तो धूप से कहाँ जाएंगे? बोलो भाई, धूप लगेगी कहाँ जाएंगे? हाँ, और छाया और ठंडी लगेगी कहाँ जाएंगे? अर्थात हम लोग विपरीत की ओर आकर्षित होते हैं। किसकी ओर आकर्षित होते हैं बेटा? विपरीत की ओर। किसकी ओर आकर्षित होते हैं? बोलो, किसकी ओर आकर्षित होते हैं? बोलो भाई, विपरीत की ओर आकर्षित होते हैं। किसकी ओर आकर्षित होते हैं? विपरीत की ओर आकर्षित होते हैं और समान प्रकार से दूर भागते हैं। लिख ले। अतः आवेशित होने पर समान प्रकार की वस्तुएं एक दूसरे से दूर भागती हैं। अतः आवेशित होने पर समान प्रकार की वस्तुएं एक दूसरे से दूर भागती हैं। और आप कितने बजे चलोगे? आवेशित होने पर
मेरे सामने ठीक है हाँ जिसमें हो आप उसको इसमें टाइम बैलेंस होता है जिसमें शेड्यूल बनाना भी पड़ता है पास ले जाने पर पहली क्षण दूसरे से दूर भागती है अतः आवेशित होने पर समान प्रकार की वस्तुएं एक दूसरे से क्या होती हैं दूर भागती है ठीक है बोलो भाई जल्दी करो फिर और प्रयोग बताओ हो गया बेटा बोलो हेलो तुम लोग बोल दिया करो तो मैं जानूंगा लिख दिए कि नहीं लिख पाए चलो आगे लिखो मैं पूरा मौका दे रहा हूँ बता भी रहा हूँ तो फिर चलो प्रयोग संख्या 2 लिखो प्रयोग संख्या 2 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 लिखो बोले हेलो प्रयोग लिखो सर्वप्रथम वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक ने एवोनाइट की एक क्षण लिया सर्वप्रथम वैज्ञानिक ने एवोनाइट की एक क्षण लिया सर्वप्रथम वैज्ञानिक ने एवोनाइट की एक क्षण लिया और उसे और उसे बिल्ली की खाल से रगड़कर और उसे बिल्ली की खाल से रगड़कर 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 स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक एक धागे से बांध कर लटका दिया एक धागे से बांध कर लटका दिया और दूसरी और दूसरी दूसरी एबोनाइट की क्षण को लेकर 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 बिल्ली की खाल से रगड़कर 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 पहली क्षण के पास ले जाता है 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 तो यह देखता है तो यह देखता है कि पहली क्षण दूसरी से दूर भागती है दूसरी से दूर भागती है पहली क्षण 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 दूसरी से दूर भागती है
पहली क्षण दूसरी से दूर भागती है। अब लिखें नोट फर्स्ट, नोट फर्स्ट लिखे बेटा, नोट फर्स्ट बोले। हेलो, लिखो। दोनों प्रयोगों से स्पष्ट है कि दोनों प्रयोगों से स्पष्ट है कि दोनों प्रयोगों से स्पष्ट है कि समान प्रकार के आवेशों में दोनों प्रयोगों से स्पष्ट है कि दोनों प्रयोगों से स्पष्ट है कि समान प्रकार के आवेशों में समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है। समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है। दोनों प्रकार के आवेशों में समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल लगता है। समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, प्रयोग संख्या 3, प्रयोग संख्या 3, प्रयोग संख्या 3, प्रयोग संख्या 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। ठीक है, समझ गए ना। अब आपका होगा सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल लगेगा, बोलो भाई। वेरी गुड। हाँ, प्रतिकर्षण। सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण। अर्थात देखो बेटा, ध्यान सुनो, सुनो बढ़िया। जिसे ध्यान देना है, ध्यान के बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण। और ऋण के बीच प्रतिकर्षण और धन के बीच आकर्षण। रुको, अभी धन को पढ़ा के तो धन को पढ़ा दो। अभी धन ऋण के जाना। अब प्रयोग संख्या 3 लिखेंगे, लिखेंगे सर्वप्रथम, 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 सर्वप्रथम वैज्ञानिक ने कांच की छड़ को लिया, कांच की छड़ को लेकर, सर्वप्रथम वैज्ञानिक ने कांच की छड़ को लेकर, कांच की छड़ को लेकर रेशम के टुकड़े से रगड़ा, कांच की छड़ को लेकर रेशम के टुकड़े से रगड़ा, कांच की छड़ को लेकर रेशम के टुकड़े से रगड़ा, कांच की छड़ को लेकर रेशम के टुकड़े से रगड़ा, कांच की छड़ को लेकर रेशम के टुकड़े से रगड़ा और कांच की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक धागे से बांध कर लटका दिया, और कांच की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक धागे से बांध कर लटका दिया, धागे से बांध कर लटका दिया, धागे से बांध कर लटका दिया। और एगोनाइट की छड़ को लेकर, और एगोनाइट की छड़ को लेकर, एगोनाइट की छड़ को लेकर बिल्ली की खाल से रगड़कर, एगोनाइट की छड़ को लेकर बिल्ली की खाल से रगड़कर, बिल्ली की खाल से रगड़कर, एगोनाइट की छड़ को लेकर बिल्ली की खाल से रगड़कर, बिल्ली की खाल से रगड़कर, रगड़कर कांच की छड़ के पास ले जाता है, कांच के छड़ के पास ले जाता है, कांच के छड़ के पास ले जाता है, कांच के छड़ के पास ले जाता है। गुड मॉर्निंग बेटा, केमिस्ट्री क्लास। हाँ, गुड मॉर्निंग। तुमको पढ़ने क्यों नहीं आते हो केमिस्ट्री? कौन कौन आया थे संस्कृत पढ़ने का लैब में? अच्छा, शिवानी सरोज, तुम लोग पढ़ने क्यों नहीं आते थे?
आपको बताया है ना कि हमारी क्लास डेली 10:15 बजे रहेगी। लेकिन आज तो पढ़ लो, उसके बाद जब खाली होना ना तब बताना हमको। केमिस्ट्री तुम लोग को आज 1.5 घंटा हम पढ़ाएंगे। सुनो बिटिया, अभी ना 10:15 सर जी पढ़ाने के बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद छोड़ दे। वो नहीं आप चलो पूरा पढ़ लो बेटा, पूरा आज 2-3 चैप्टर पूरा खत्म कर दो, उसके बाद फिर केमिस्ट्री पढ़ना। केमिस्ट्री क्या है वैसे भी बस 4-5 चैप्टर है ही। बस हो गया। सुनो, जब कांच के छड़ के पास ले जाते हैं, लिखे कहाँ पे लिखे? अब ना बोले बहुत दूर से बहुत क्लास चलता है, बना रहा है जो खराब रिजल्ट नहीं करना है। मान लीजिए मैं चला गया हूँ, ऐसे भी खराब हो गया है तो बनाना आप टोटल का हो गए यहाँ। सुनो बेटा, हो गया प्रयोग संख्या 3। सुनो देखा शिवानी, बोलते तुम लोग एकदम से मतलब बोलते ही मतलब लिखवा देना समझा दे तो भी नहीं सुनते। मैं ये जो बोला पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या बोला, क्या बोला मैं? एबोनाइट की छोड़ को किसे रगड़ा? बिजली खाल से रगड़ा। और जब पहली छड़ मतलब कांच की छड़ के पास ले जाता है तो कांच की छड़ एबोनाइट की छड़ की ओर क्या होती है? बोलो। कांच की छड़ बोलो आकर्षित होती है। क्या होती है? देखो, तो कांच की छड़ ले जाने पर ले ले जाने पर क्या होता है? आकर्षण। ठीक है, आकर्षण को ध्यान सुनो, सुनो भैया, क्षण को बोलो। अच्छा चलो ठीक है, सुनो इतना लिखे हो उसी पर ब्रेक कर दो बेटा, नेटवर्क में हमको लग रहा है दिक्कत आ रही है। कल फिर पढ़ा सुनो। और सुन लो, तुम लोग लाइव क्लास की डिमांड करो, जैसे लाइव मेरी कर रहे सब लोग, तुम लोगों को फायदा होगा। 6 बजे गलत कर रहे हो, ठीक है? आप किसी क्लास है? आप किसी क्लास है? हाँ, किसकी क्लास है? ठीक, चलो ठीक है। अब तब तक इतने आप लोग हेलो। हाँ बोलो भैया। हाँ हाँ हाँ, बेटा आवाज नहीं साफ आ रही, बोलो। हेलो। मतलब ये बताया कि जब कांच की छड़ लटकी रहती है, जब एबोनाइट की छड़ उसके पास ले जाते हैं
तो एबोनाइट की छड़ कांच की छड़ की ओर आकर्षित करते हैं। आपके आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। बस इसके बाद कल बताएंगे बेटे, चिंता ना करो, कल 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 क्लोज।